हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1। उसमें हमारा टॉपिक है 1.3 और प्रश्नावली 1 का नाम है संख्या पद्धति। तो प्रश्नावली 1.3 में हम बात करेंगे दशमलव प्रसार की। अब सबसे पहले दशमलव क्या होता है, आप लोगों ने अभी तक पॉइंट वाली संख्याओं के बारे में तो पढ़ ही लिया होगा कि जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं और जब भाग पूरा नहीं जाता है तो हम पॉइंट लगाते हैं। या अगर कहें कि जैसे 1/10 है, ठीक है, कि कई तरीके से हो सकते हैं। ये 1/10 है तो 1/10 को हम कैसे लिखेंगे, 0.1 लगा के। तो इस तरह की जो संख्याएं होंगी वो होती हैं दशमलव संख्याएं। लेकिन दशमलव संख्याओं में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनमें हम भाग देते हैं, एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग देते हैं, तो उनका दशमलव के बाद जो संख्याएं आती हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती। और कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिसमें हम भाग देते हैं तो कुछ स्टेप्स के बाद ही संख्या में भाग पूरा चल जाता है और पॉइंट के बाद आने वाली संख्याएं ख़त्म हो जाती हैं। तो इस तरह की दो संख्याएं होती हैं और दोनों ही संख्याओं को हम किस नाम से जानते हैं प्रश्नावली 9 में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर देना, अपने से दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखो, दशमलव प्रसार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शांत दशमलव और दूसरे होते हैं अशांत दशमलव। तो देखो, शांत दशमलव में क्या होता है, शांत दशमलव में जब हम अंश में हर का भाग देते हैं, है ना, या एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग देते हैं तो इस तरह की संख्याएं आती हैं। जैसे 1 में 2 का भाग दिया तो 0.5 आएगा, ठीक है। 7 में 8 का भाग दिया तो 0.875 आने के बाद आगे जो शेषफल है वो 0 हो जाएगा और आप लोगों को भाग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट के बाद एक निश्चित स्टेप के बाद अगर आगे संख्या नहीं आती है तो उनको बोल देते हैं हम शांत दशमलव, ठीक है। लेकिन अशांत दशमलव में ऐसा नहीं होता। जब हम एक संख्या का दूसरी संख्या में भाग देते हैं तो पॉइंट के बाद वही संख्या, या तो एक संख्या बार बार रिपीट होती रहती है और चलती ही जाती है, कभी शेषफल खत्म ही नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह की संख्याओं को कहते हैं अशांत दशमलव। अब ये अशांत जो दशमलव है वो उसमें संख्या का रिपीटेशन या तो एक हो सकता है या समूह के रूप में भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर 1 में हम 3 का भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो 0.333 आता जा रहा है। लेकिन हम जहाँ पर देखें, अगर 1/7 में देखें तो यहाँ पर 0.1428557 ये पूरा एक समूह, ठीक है, पूरा एक समूह बन गया। उसके बाद यही समूह बार बार रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ भी 1428571 हो गया और फिर उसके बाद वापस से रिपीट हो गया। तो इस तरीके से क्या होगा कि इस तरीके से कुछ संख्याएं तो एक सिंगल संख्या के रूप में रिपीट होगी या फिर समूह के रूप में रिपीट होती है। तो आप लोग शांत और अशांत को दशमलव को बहुत आसान तरीके से समझ चुके होंगे। अब इसमें आप लोगों से प्रश्नावली में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। देखो, इसमें आप लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कुछ दशमलव प्रसार वाली संख्याएं दे दी जाती हैं और उनको हमें परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना होता है। P/Q क्या होता है, परिमेय संख्या होती है ना। इसको हमें दशमलव संख्या को परिमेय संख्या के रूप में प्रकट करना होता है या प्रदर्शित करना होता है। तो इसको समझाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए 2 उदाहरण लिए, 1 बाय 1 करके हम सीखेंगे इसको। तो देखो, प्रश्न नंबर 1 दिखाइए, 0.333 बराबर 0.3 को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हमें बताना है कि 0.333 को हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। तो अब इसको किस तरीके से हम करेंगे, तो इसको करने का सीधा सा तरीका है कि हमारे पास जो पॉइंट वाली संख्या दे रखी है उसको हमें x के बराबर मानना है, ठीक है। किसके बराबर मानना है, x के बराबर। तो x बराबर हो जाएगा
0.333। सिंपल स्टेप में बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। इसको नाम दे देंगे 1। उसके बाद दूसरी स्टेप में हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर कितनी संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, मात्र एक संख्या की हो रही है। देखो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 3 3 3 ही 3 आ रहा है, तो इसका मतलब है केवल 3 का रिपीटेशन हो रहा है। और यहाँ पर 0 3 पे आप लोग ये देख रहे होंगे बार लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी इसका मतलब यही कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद में। अब आप लोगों को क्या करना है, इसको अपन मान लेते हैं दायां, इसको मान लेते हैं दायां और इसको मान लेते हैं बायां। तो यहाँ लिखेंगे 1 को 10 से गुणा करने पर एक संख्या का रिपीटिशन, सीधा ध्यान रखना, जितनी संख्या का रिपीटिशन हो रहा है उतनी ही जीरो वाली संख्या से हमें मल्टीप्लाई करना है। समझ गए आप? यहाँ पर एक संख्या का रिपीटेशन हो रहा है तो एक जीरो वाली संख्या से ही मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब है केवल 2.5 से मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को। ठीक है, एक संख्या आ रही है तो 2.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को हमने दोनों तरफ क्या करा, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया 10x इजकल टू 0.333। ठीक है, ये यहाँ चल रहा है आगे। अब क्या करना है, इंटू 10 करना है आप लोगों को। ठीक है, दोनों तरफ कराएं तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 10x इजकल टू, अब देखो 1 2.5 से गुणा कर रहे हैं तो ये पॉइंट एक अंक आगे खिसक जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट कहाँ चल जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3.33। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें ये याद रखनी है कि हमने 1 में जो 1 नाम दिया है, समीकरण बनाकर हमने 1 नाम दिया है स्टेप फर्स्ट में। पॉइंट के बाद हमने कितनी संख्याएं ली हैं, यहाँ तो अनंत संख्या है लेकिन हमने कितनी संख्याएं ली हैं यहाँ ये देखना है। तो पॉइंट के बाद हमने 3 संख्याएं ली हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर भी हमें 3 संख्याएं ही लिखनी है। इस चीज़ का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसको नाम दे देंगे हम 2। अब हमें करना है 2 में से 1 को माइनस करना है। हमें 2 में से जब 1 को माइनस करेंगे हम तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 10x माइनस x। ठीक है, देखो ये दायां पक्ष दाएं में से और बायां पक्ष बाएं में से घटेगा, तो ये हो गया 3.333। ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा 0.333, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, माइनस करना है, घटाना है। तो ये हो जाएगा 9x, 10 में से 1x गया तो 9x बच गया और इधर बच जाएगा, देखो ये 0.33 तो माइनस हो जाएगा और यहाँ बच गया केवल 3। तो हमारे पास आंसर आया x इजकल टू 3/9। अब इसको आप लोग काट सकते हो। ठीक है, इसको काट सकते हो तो काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1/3। तो जो हमें दशमलव प्रसार दिया गया है उसका p/q के रूप में क्या आंसर आ गया, 1/3। ये तो था टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं टाइप नंबर 2 का प्रश्न। अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों लाइक कर दो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अब देख लेते हैं सवाल नंबर 2। देखो सवाल नंबर 2 कुछ अलग तरीके का प्रश्न है। इसमें हमें क्या करना है, दिखाइए कि 1.272727 इजकल टू 1.27 बार को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हमें यहाँ पर भी क्या करना है, दशमलव वाली जो संख्या है उसको हमें क्या करना है, x के रूप में व्यक्त करना। तो x इजकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1.272727, 3 बार लिखा हुआ है, 27 का रिपीटेशन हो रहा है, इसको हम 1 नाम दे देंगे। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर अब काय से मल्टीप्लाई करना है। हमें यहाँ पर देखना है कि 2 संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, यानी 27 आ रहा है तो हमें गुणा करना पड़ेगा 2 जीरो वाली संख्या यानी सैकड़ा से 1 को दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा। तो हमारे पास आ गया 100x इजकल टू 1.272727 डॉट डॉट और इंटू 100।
अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये हो गया 100x इजकल टू, अब जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट 2 कदम आगे खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 127.2727। अब पॉइंट के बाद भी हमें यहाँ पर हमने 3 बार लिया है इसको, तो हमें यहाँ पर 3 बार ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि अनंत बार लिखा हुआ है। इसको नाम देंगे हम 2, ठीक है, इसको 2 नाम दे दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 2 में से 1 को माइनस करा तो ये हो गया 100x माइनस x इजकल टू 127.2727 डॉट डॉट माइनस 1.272727 और ये 27 3 बार ग्रुप में लिखेंगे, 272727, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, देखो 100 में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, 100 में से 1x जाएगा तो 99 बचेंगे, ठीक है, 99x आ गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो पॉइंट के बाद 27 27 27 3 बार है तो माइनस कर रहे हैं अपन, तो पॉइंट के बाद 27 27 3, तो ये तो 0 हो गया। अब बचा 1 और इधर बचे 127, तो 127 में से 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 126, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, x इजकल टू 126/99। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आएगा 3 4 ज़ा 3 2 ज़ा, है ना, 3 4 ज़ा 12 और 3 2 ज़ा 6, और नीचे आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9, और ये हो गया 3 1 ज़ा और 3 4 ज़ा 12 अपॉन 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3, तो ये हमारे पास आ गया 1.272727 का p/q के रूप में, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा है, समझ में आ गया है, तो इसको एक बार लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि नया वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए।